चलिए देखिए, लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ शॉर्टकट की हम लोग जानते हैं और कुछ शॉर्टकट की जो हमें नहीं पता है उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि शॉर्टकट की कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल होती है, ये बात हम लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड मैं बात करूँगा, तो लिखते चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कंट्रोल एन, जो सभी लोग जानते हैं। कंट्रोल एन में तो कोई डाउट नहीं है, सभी लोग को पता है कंट्रोल एन क्या होता है, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट एन क्या होता है और कंट्रोल एन क्या होता है। फिर उसके बाद लिखेंगे डायरेक्ट कंट्रोल के। कंट्रोल के आवाज आ रही है मेरी सब लोग को ना? हेलो हेलो नलिनी मैम, और आप लोग को आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये हम मैं लोगों काफी को, देर से बोल रही थी, आई गेस यहाँ से कुछ इशू था, आवाज जा नहीं रही। हाँ वही 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 ठीक है, हाँ आ रही है आपको। हाँ, कंट्रोल एन हमें पता है, ऐसे ही कंट्रोल के लिखना है। वन बाय वन आप लोग के पास कॉपी पेन होगा, नली होंगे। हाँ सर, मैं नोट कर रही हूँ। हाँ, झरना मैडम आपके पास, आप रास्ते में है कि अभी आज लीव पर है? झरना मैम आवाज आ रही है? नहीं, रास्ते में हो सर अभी। अच्छा ठीक है, आप तो लिख नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं है। मैडम आप, नली मैं मैडम आप शेयर लिख कर कर दूंगी। है ना, आप ना एक बार मुझे पर्सनल शेयर कर दीजिएगा, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा ताकि आप लोग के पास चला जाएगा, सभी लोग के पास, ठीक है। कंट्रोल के लिख लीजिए मैम। कंट्रोल हेलो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम, सर क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ शॉर्टकट की मैं लिखवा रहा हूँ। वो जो शॉर्टकट की है वो आप लोग, नलिनी मैडम लिख रही हैं, लिखने के बाद मैडम फोटो क्लिक करके मुझे शेयर कर देंगी, मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ठीक। ठीक है, तो मैम कंट्रोल एन पता है हमें, कंट्रोल के पता है, कुछ शॉर्टकट की ऐसी पता है जो ऑलरेडी हम यूज भी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ उस पे आगे बढ़ते हैं। कुछ शॉर्टकट की और हैं जो मुझे बताने बहुत जरूरी है कि आप लोग यूज कर पाए। मेरा ये नहीं कहना है कि वो, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हम कई बार यूज नहीं कर पाते, तो उस केस में यूज करने का क्या तरीका और कैसे करना है वो यूज करें। फिर एक लिखिएगा कंट्रोल एम। सर कंट्रोल के का आपने बताया ना? कंट्रोल के मैम जैसे आप दबाएंगे, ये आपकी होती है बेसिकली कंपोजिशन की सेटिंग को चेंज करने के लिए। यानी कि जैसे आप चाह रहे हो कि मेरे को अब नया जो लेना है, नया कंपोजिशन लेना है, उसकी सेटिंग को कैसे चेंज किया जाए, वो कंट्रोल के होता है, कंपोजिशन सेटिंग बोलते हैं उसे। फिर नेक्स्ट लिखिएगा कंट्रोल वाई फॉर क्रिएट सॉलिड। जो हम लोगों ने कल, याद होगा कल की परसों जब हमने लास्ट क्लास ली थी, तो मैं यहाँ पर जब सॉलिड ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करा रहा था, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट की शॉर्टकट की इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल वाई यूज करते हैं। ओके सर। फिर नेक्स्ट लिखेंगे कंट्रोल शिफ्ट वाई। ठीक है सर, इसके पहले भी सॉलिड क्रिएट करने के लिए हमें कंट्रोल वाई ही प्रेस करना होता है? हाँ, कंट्रोल वाई। अब कंट्रोल शिफ्ट वाई। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट वाई आप उसके लिख लीजिए। ये भी उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है, वो सब मैं एक बार वन बाय वन एक्सप्लेन भी कर दूंगा, पहले लिख लीजिए। नेक्स्ट फिर लिखिएगा अच्छा, तो अभी सिर्फ कीज लिख रहे हैं? हाँ, कीज लिख रहे हैं, यस मैम। कुछ चीजें मैं साथ, क्योंकि जो रैंडमली दिखाने वाली वो मैं दिखा दूंगा, जो करके दिखाने वाली है वो मैं भले बाद में दिखा दूंगा। कंट्रोल वाई हो गया, कंट्रोल शिफ्ट वाई हो गया, फिर उसका कंट्रोल ऑल्ट प्लस वाई हो गया सर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल ऑल्ट प्लस वाई के बाद बी और एन का बेसिकली मीनिंग बता देता हूँ आप लोग को। ये हम लोग की जो ये टाइम लाइन होती है ना, ये टाइम लाइन हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ पे खत्म करनी है। तो बी हो गया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और एन हो गया मेरा एंड पॉइंट। ध्यान रखिएगा, बी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और एन पॉइंट जहां मैं क्लिक करूंगा एन मेरा एंड पॉइंट हो जाएगा। फिर इसी को दोबारा से एडजस्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और एक्स दबा देते हैं, तो दोबारा से जहां से जो स्टार्ट हुई होती है वो वापस उसी जगह पे पहुंच जाती है। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? जैसे बी और एन हमारा एंडिंग पॉइंट हो जाता है, बी स्टार्टिंग। बी स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एन हमारा एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मतलब कि कंपोजिशन को जहां रखना है पहले उसकी पोजीशन को सेट किया मैंने, जहां भी रखना है, और बी दबा दोगे तो आपका वो हो जाएगा कि मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और एन दबा दोगे तो वो एंड पॉइंट हो जाएगा। और कंट्रोल शिफ्ट एक्स, वो तो हम वैसे भी सर माउस से भी अगर हम लेकर आते हैं। नहीं मैम, क्या होता है ना कि आपका टाइम लाइन, वो तो आप माउस से कर रहे हो ना, मैं टाइम लाइन ही फिक्स हो जाएगा। मैं अपने टाइम लाइन को ही
करना चाहता हूँ कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ही वही रहे, उस केस की बात कर रहा हूँ मैं। ओके सर। ठीक है। हाँ। दूसरी बात, कंट्रोल शिफ्ट एक्स लिख लिया, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एक्स के बाद लिखिएगा कंट्रोल ऑल्ट स्लैश, कंट्रोल ऑल्ट, इसके पहले सर कंट्रोल शिफ्ट और एक्स बोला था हाँ, आपने, इसका कंट्रोल क्या होता शिफ्ट है? एक्स मतलब टाइम लाइन को वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे लेके आ जाना, कंप्लीट टाइम लाइन लेना, यानी जो स्टार्टिंग थी मेरी वही की वही आ जाएगी। फिर लिखना है कंट्रोल ऑल्ट स्लैश, ये बेसिकली मेरी इमेज को इंपोर्ट जो हम यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ नीचे लेके आते हैं ना, उसको इमेज को लाने के लिए ऑप्शन है। इमेज ओपन कर लिया और मैं डायरेक्ट यहाँ लेके आ जाता हूँ, तो डायरेक्ट कंट्रोल ऑल्ट स्लैश दबा दोगे तो ऑटोमेटिकली वो पॉइंट वहां आ जाएगा। सर जैसे टाइमलाइन पे हमने रख लिया, उसके बाद अगर हम ये की प्रेस करते तो हमारा जो लेयर होगा कंपोजिशन वो यहाँ उस मैम पे- यहाँ पे जैसे ये यहाँ ले आए, इमेज लाने के बाद आपको अगर इमेज आप चाह रहे हो कि मेरा डायरेक्टली नीचे आ जाए, तो मुझे डायरेक्टली कंट्रोल ऑल्ट और स्लैश दबा दूंगा तो वहां पर वो ऑप्शन आ जाएगा, मतलब इमेज नीचे आ जाएगी। प्लस एक बात और कि अगर कोई लेयर क्रिएट हुई होगी और आपने उसको भी सिलेक्ट कर रखा है और जो इमेज नीचे लेके आना चाहते हैं वो भी सिलेक्ट कर लिया दोनों, और एक साथ ही कंट्रोल ऑल्ट स्लैश दबा दिया, तो उसका क्या रीजन होगा, वो सिर्फ उस इमेज को रिप्लेस कर देगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं ये सब करके दिखा दूंगा क्योंकि मैं अभी सिर्फ बता रहा हूं, लिखवा रहा हूं, तो थोड़ी थोड़ी चीजें वर्बली बोल देता हूं और फिर बाकी मैं बाद में करके भी दिखाऊंगा। तो कंट्रोल ऑल्ट स्लैश का बेसिकली मीनिंग ये है कि मुझे इमेज जो मैं ड्रैग इन करके नीचे लेके आता हूं, ये एक तो ये वाला काम खत्म कर देगा। दूसरा, अगर मैंने इस कंडीशन में रहते हुए कोई अलग से इमेज सेलेक्ट करके रखी हुई होगी नीचे एक लेयर, और दूसरी इमेज को मैं यार लेके लाना चाहता हूँ और वही तभी मैंने दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट वाई दबा दिया, तो ये रिप्लेस भी कर देगा। यानी कोई दूसरी इमेज यहाँ पर है और मैं एक और इमेज लेके आ रहा हूँ, और लेकिन मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने उसको भी सिलेक्ट कर रखा है और उसको भी सिलेक्ट कर लिया और ये की फ्रेम दबा दिया, तो वो रिप्लेस भी कर देगा इमेज को, लेयर को रिमूव कर देगा पुरानी वाली को, नई वाली लेयर उस पर चढ़ जाएगी। ये है कहने का मतलब। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, लिखिएगा कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस एच। ये बेसिकली उस इमेज को लाने के लिए सेटिंग होती है कि मेरा फ्रेम में सेट हो जाए। फिर उसी समय कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और एच दबा देते हैं तो वो क्या हो जाता है कि वो मूव होने लगता है और मेरे स्क्रीन में फिट हो जाता है। कंप्लीट नहीं फिट होता, कंप्लीट फिट के लिए फिर मेरे पास शॉर्टकट की अगेन है कंट्रोल ऑल्ट प्लस एफ। व्हील से स्क्रॉल जूम इन जूम आउट भी बोलते हैं हम इसे। व्हील से नॉर्मल से माउस से स्क्रॉल जूम इन जूम आउट करते हैं, बट एक बटन और है आपका, ठीक है, उसको बोलते हैं ये जो लेस देन और इक्वल होता है ना मैडम, लेस देन इक्वल कोमा और डॉटेड, ये भी जूम इन जूम आउट के लिए यूज किया जाता है। तो लेस देन इक्वल का सिंबल दोनों बना लेंगे, जो हम लेस देन और इक्वल पढ़े होंगे, याद होगा मैथमेटिक्स में, और हाइफन देके यानी स्लैश देके डॉट और कोमा भी लिख देंगे आप। सर ये वाला समझ नहीं, आप क्या कैसे बोला आपने? मैम मतलब ये कीबोर्ड में लेस देन इक्वल का सिंबल होता है ना, तो हमें लेस देन और इक्वल या फिर लेस देन और ग्रेटर देन, आप इसका मतलब लेस देन और ग्रेटर देन दोनों लिखो ना मैम, एक से जूम इन होता है, एक सर से आप जूम आउट होता है। इक्वल आप बोल रहे थे ना, तो मैं वही कंफ्यूज हो रही थी कि लेस देन के बगल में तो ग्रेटर देन होता है, तो वो दोनों से हम दोनों से मतलब एक से जूम इन होगा, एक से जूम आउट होगा, यानी लेस देन जूम इन करेगा और ग्रेटर देन जूम आउट करेगा, उल्टा मतलब कि जो बड़ा छोटा है उसी हिसाब से लिख लीजिए पहले अभी फिलहाल से लेस देन जूम इन जूम आउट के लिए। और एक और की फ्रेम होता है इक्वल वाला, इक्वल शिफ्ट के साथ जो हम इक्वल दबाते हैं तब जूम इन जूम आउट भी होता है मैडम, ध्यान रखिएगा। इक्वल और प्लस माइनस तो ऑलरेडी हम जानते हैं। ठीक है। तो सर अभी इसके ऊपर भी आपने कंट्रोल ऑल्ट प्लस एफ बोला था, ये किसके लिए था? ये इमेज को स्क्रीन पे फिट करने के लिए। ठीक है। इसके बाद लिखिएगा के और जे, 2 पॉइंट है। किसी भी एनिमेशन के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को देखने के लिए हम के और जे का यूज करते हैं। के भी अलग है, जे अलग है। वो कैसे? एंकर पॉइंट के व्याप पे जितने वर्टेक्स पॉइंट होंगे उसी के व्याप पे दिखाई देंगे। नेक्स्ट फिर आता है पेज अप एंड पेज डाउन, दोनों बटन लिख लीजिएगा, दोनों की फ्रेम
मतलब कि शॉर्टकट की पेज जो हमारे कीबोर्ड में होता है, पेज अप एंड पेज डाउन वाला जो कीबोर्ड बटन होता है वो जरूर मेंशन कर लीजिएगा। ये किस लिए यूज करते हैं मैं करके दिखा दूंगा। नेक्स्ट में लिखिएगा कंट्रोल राइट और ऑब्लिक यानी स्लैश कंट्रोल लेफ्ट। फिर लिखिएगा कंट्रोल ऑल्ट प्लस अप एंड डाउन। फिर एक और लिखिएगा कंट्रोल ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन। कंट्रोल ऑल्ट प्लस शिफ्ट। हाँ, शिफ्ट डाउन मतलब कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट दबाया और मैंने डाउन बटन दबाया। जो एरो होते हैं लेफ्ट राइट टॉप डाउन मैम, हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। फिर लिखना है एस, ओनली एस, एस फॉर शिमला। ए, ओके, फिर यू, फिर डब्ल्यू। डब्ल्यू। हाँ हाँ जी मैम, 4th फ्लोर रूम नंबर 6। कंट्रोल ऑल्ट प्लस एच। ओके सर। फिर लिखिएगा कंट्रोल ऑल्ट प्लस क्लिक। फिर लिखिएगा जो दो ब्रैकेट होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं, लेफ्ट और राइट में दोनों लिख लीजिएगा, उसको बना के सिर्फ छोड़ दीजिएगा। और फिर एक ऑल्ट के साथ दोनों स्क्वायर ब्रैकेट, लेफ्ट और राइट दोनों। फिर एक लिखिएगा कंट्रोल शिफ्ट डी। बाकी कंट्रोल टी हम ऑप्शन जानते ही हैं, कंट्रोल डी भी हम ऑप्शन जानते हैं, फिर भी आपको लिखना है तो लिख लीजिए, जानते हैं वो क्यों यूज करते हैं ये भी लिख लीजिएगा। कंट्रोल डी किस लिए यूज करते हैं झरना मैडम? लेयर की कॉपी के लिए। ठीक है, good, यानी याद है। और कंट्रोल टी किस लिए यूज करते हैं मैम? आई थिंक ट्रांसफॉर्म के लिए। ट्रांसफॉर्म के सेंस में आप बोल रहे हैं, क्योंकि 3 तरह के ट्रांसफॉर्म तो हम बेसिकली करते ही करते हैं। टी का ऑप्शन याद नहीं आ रहा सर मुझे। हाँ जी, हाँ? नहीं, हाँ ऑटो कट फर्स्ट क्लास है आपकी। हाँ, ट्रांसफॉर्म मतलब मैम 3 चीजें होती है, हमने बात भी करी है, स्केल, स्ट्रेच एंड रोटेट। स्केल ट्रांसफॉर्म में और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट की जो है कंट्रोल टी, इसमें 3 ऑप्शन एक साथ आते हैं, स्ट्रेच, स्केल और रोटेट। जब किसी ऑब्जेक्ट को बिना कोई की फ्रेम यानी कीबोर्ड का बटन दबाए आप अगर खींचते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेच, एक साइड से जो खींचते हैं, बाकी साइड लॉक्ड होती हैं। और अगर एक साथ पूरा साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड स्केल। एंड रोटेट तो यू नो वेरी वेल कि रोटेट क्या होता है। एंड लास्ट कमांड एक ऑल्ट क्लिक ऑन मास्क पॉइंट। ऑल्ट के साथ क्लिक ऑन मास्क पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। तो ये कुछ शॉर्टकट की मैंने लिखवाई हैं। इन शॉर्टकट की का क्या यूज है ये आप लोग को मैं बताऊंगा, और ये लिखवाने का मेन जो मोटो है। और हाँ, एक चीज और, कल वाली चीजें, एक नलिनी मैडम ने एक वीडियो शेयर करी है और एक झरना मैडम ने कुछ पूछा, तो दोनों के, क्योंकि मैंने बोला है पहले मैं 2 क्लासेस हम लोग क्लास करेंगे और 2 क्लासेस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी आज वाली क्लास और कल वाली क्लास, यानी कल वाली तो मैं सारी की एक्सप्लेन करने वाला जो शॉर्टकट की लिखवाई है, और मंडे को जो हमारी क्लास होगी वो क्लास आपकी डाउट क्लास होगी, यानी मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन आपके डाउट, जो भी आपने 2 वीडियो भेजी है उन दोनों वीडियो पे बात करेंगे, या और भी कोई डाउट आएगा तो वो भी पूछेंगे। ठीक है नली मैडम, झरना मैडम? ठीक है सर। सर एक्चुअली वो जो आपने पेरेंट लिंक वाला बताया था ना, वो मैं कर तो रही थी बट वो हो नहीं रहा है। क्या बात कर रहे हैं? मैं उसपे शो भी कर रहा है। हाँ, मैं अभी आपको स्क्रीन आप बोलो तो मैं शेयर कर दे रही हूँ, मैंने खोल के ही रखा हुआ है, आप देख लो सर एक बार, 2 मिनट लगेगा। उसमें शो भी कर रहा है कि